उरी के लच्छीपुरा में एनकाउंटर खत्म, 12 आतंकी ढेर, अभी तक किसी का शव बरामद नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के नौगाम में आतंकियों से मुठभेड़ खत्म, एलओसी के पास 4 से 5 आतंकियों को सेना ने घेरा, एक सैनिक शहीद। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जारी, सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला। उरी हमले में काशिफ जान हो सकता है जैश के आतंकियों का हैंडलर, एनआईए को शक, काशिफ जान के हमले की प्लानिंग। पठानकोट हमले में भी सामने आया था काशिफ का नाम। उरी हमले में घर के ही किसी भेदिये का शक, एनआईए को मिले हैं सुराग, सूत्रों के मुताबिक भेदिये ने दी जवानों के मूवमेंट की सूचना, साथ ही आतंकियों को शरण भी दी। उरी हमले की जांच के दौरान लश्कर आतंकी बहादुर अली से भी पूछताछ करेगी एनआईए, कुछ महीने पहले किया गया था गिरफ्तार। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में रेल बजट को आम बजट में शामिल करने को लेकर हो सकता है फैसला। आम बजट 1 फरवरी को पेश करने को लेकर भी लग सकती है कैबिनेट की मुहर, बजट में योजना और गैर योजना खर्च के बीच में फर्क को खत्म करने का भी फैसला संभव है। एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में आज पेश होगा रेसकोर्स का नाम बदलने का प्रस्ताव, आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। यूएन में संबोधन से पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ से बात की। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करेंगे पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा। इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति की पाकिस्तान को खरी खरी, बराक ओबामा बोले जो देश प्रॉक्सी वॉर में लगे हैं उन्हें रास्ता जल्द छोड़ देना चाहिए। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने का प्रस्ताव पेश, 2 सांसदों ने पेश किया बिल। कल से शुरू हो रहे सार्क देशों की सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक में पाकिस्तान के खुफिया चीफ हिस्सा नहीं लेंगे, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा इस्लामाबाद में सार्क समिट का हो बॉयकॉट, उरी हमले में पाकिस्तान को अलग थलग करने का बात। आज से 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी कर्नाटक देगा, कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया जाएगा पानी। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन जारी, सीएम सिद्धरामैया ने कहा फैसले को लागू करना मुश्किल, आज कैबिनेट की बैठक। चंडीगढ़ पहुंचकर जैन मुनि तरुण सागर से मिले विशाल डडलानी, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर माफी भी मांगी। सूरत की प्लास्टिक फैक्ट्री में भयंकर आग लगी, करोड़ों का नुकसान होने की आशंका। तेलंगाना के महबूब नगर में कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी, एक्सीडेंट के बाद भी ड्राइवर नहीं रुका, छत पर शव लेकर दौड़ती रही कार। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान ने उरी की आतंकी घटना को लेकर पीएम पर निशाना साधा। चौहान ने कहा कि मोदी सिर्फ बातें करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। भारत ने 2 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ओडिशा के चांदीपुर से दागी गई जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। बलोच नेता बरहमदाग बुख्ती ने मांगी भारत में शरण, जिनेवा में भारतीय मिशन में संपर्क किया, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के भारतीय दूतावास में आवेदन की मिली सलाह। जवाहर बाग हिंसा में आज जांच आयोग के सामने दर्ज होंगे गवाहों के बयान, यूपी की मथुरा में हुई थी हिंसा, 29 लोगों की गई थी जान। मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने को लेकर सरकार को नाकाम बताया, कहा जैसी कार्रवाई की उम्मीद थी वैसी नहीं की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास की इमारत के ऊपरी मंजिल को गिराने के आदेश पर स्टे से इनकार कर दिया, बिल्डर की तरफ से याचिका कोर्ट में दी गई थी, उसे कोर्ट ने खारिज किया। टीएमसी चुनाव के नजदीक आते ही मुंबई में डांडिया को लेकर सियासत तेज, एमएनएस पार्षद ने बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आयोजन के लिए जमीन कमर्शियल रेट पर लेने की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ सरकार चीनी हैलोजन समेत दूसरी हानिकारक लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में, लाइटों की वजह से 500 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी पर हुआ था असर। दिल्ली के आनंद विहार रोड रेज का मामला, 3 युवकों ने व्यवसायी समेत 3 लोगों को घायल किया, हॉर्न बजाने को लेकर इनकार किया था, जिसके बाद ये विवाद पैदा हुआ। दिल्ली के करोल बाग में रेडीमेड कपड़े के व्यापारी की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के स्वरूप नगर में 6 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपी नाबालिग है, एक आरोपी पीड़ित लड़की का मकान मालिक निकला। कई दिनों से घमासान के बाद लखनऊ में साथ नजर आए अखिलेश और शिवपाल यादव। अखिलेश का दावा, पार्टी में सब ठीक है।
आज कानपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो, घाटमपुर में किसानों के साथ करेंगे खाट सभा। कश्मीर समस्या के लिए राहुल ने बीजेपी पीडीपी गठबंधन को ठहराया जिम्मेदार, कहा कश्मीर समस्या से निपटने के लिए एनडीए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं। यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से मरीज परेशान, इलाज न मिलने से सरकारी अस्पताल में बच्चे की भी मौत। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ही गांव में 40% लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित, गांव वालों के मुताबिक दूषित पानी पीकर बीमार। यूपी के उन्नाव की एक फैक्ट्री में धमाका, फैक्ट्री की दीवार के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत। एमपी के छतरपुर में अस्पताल में मरीजों को खाने में कीड़े मिले, डीएम ने जांच के आदेश दिए। एमपी के झाबुआ में लगातार बारिश से मकान ढहा, मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। यूपी के शामली में पत्नी को लेने ससुराल गए युवक की मौत, ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप, पति पत्नी के बीच था विवाद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 24 घंटे में अलग अलग इलाके से मिले 2 शव, मासूम बच्ची और एक युवती का शव मिला, दोनों कई दिनों से लापता थे। शामली में ही बेखौफ खनन माफिया, अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, 1 दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी भी घायल। यूपी के हमीरपुर में जेल से 6 कैदी फरार, पुलिस की आंखों में लाल मिर्च डाली, 4 कैदियों को दोबारा से पकड़ा गया। यूपी के आगरा में युवती से गैंगरेप, 3 युवकों पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। ओडिशा के ढेंकनाल में बड़ा हादसा, हाई टेंशन वायर से बस में करंट फैला, 6 यात्रियों की मौत तो 25 घायल। भारत में 95% घर भूकंप रोधी नहीं, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशनल काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा। शेयर बाजार में आज सुधार के संकेत, निफ्टी निकला 8800 के पार, तो सेंसेक्स में भी 118 पॉइंट्स की बढ़त। मिलेश और मेरा तुम्हारा गीत की कंपोजिंग पर विवाद, मशहूर कंपोजर अशोक पत्की ने खुद को बताया गीत का कंपोजर, पंडित भीमसेन जोशी के बेटे ने विरोध किया। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की वार्निंग के बाद भी सालाना मीटिंग के लिए बीसीसीआई तैयार, आज होने वाली मीटिंग में सेक्रेटरी के चुनाव और स्पेशल कमेटी का चुनाव भी एजेंडा रहेगा। गिर के जंगल में अजगर निगल गया नीलगाय को, चलने फिरने में हुआ असमर्थ, वन विभाग ने पकड़कर पिंजरे में बंद किया।